बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी आपको लगता है कि 3 स्किल्स है, 3 या 5 स्किल्स जिस पे हार्ड स्किल्स है, जिस पे फोकस करना चाहिए, हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। पहली चीज़, कुछ भी करो सेल्स सीखो। इसके बिना आप दुनिया में कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। एक लिमिटेड तक रह जाओगे, लाइफ बहुत कंफर्टेबल ठीक ठाक लाइफ जी सकते हो, लेकिन अगर किसी के चरम पे जाना है तो सेल्स सीखो। और जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स का ही पार्ट है कम्युनिकेशन सीखो। उसके बिना भी नहीं कर सकते। आप दुनिया के टॉप लीडर्स को देख लो, टॉप कंपनी के टॉप सीईओज को देख लो, दे आर मास्टर इन कम्युनिकेशन। उनको टेक्निकल नहीं आता, बात करने में माहिर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखो, उनको टेक्निकल कितना पता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, वो कम्युनिकेशन में बाप है सबका, वो है ना। तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये, थोड़ा अपने आप को मोरली डेवलप करो सर, आध्यात्म की तरफ लेकर जाओ। धर्म कोई भी हो, हर धर्म आपको ऊपर वाले से जुड़ना सिखाता है, हर धर्म, है ना। ऊपर वाले से जुड़ो। कारण इसका ये है कि ये ताकत देता है सर, स्ट्रेंथ देता है। कैसे, इसको भी प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अब जैसे मेरे पापा नहीं है, मैं 22 साल का था तो पापा जा चुके थे। जिस आदमी के पीछे उसका बाप खड़ा होता है ना, उस आदमी को कभी डर नहीं लगता कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, कोई बाहर वाला आके मुझे चाल लपड़ लगा देगा। उसको पता है मेरा बाप है ना, वो संभाल लेगा। जब आप ऊपर वाले से कनेक्ट होना शुरू करते हो ना, बाप तो एक दिन जाएगा ना, पिताजी नहीं रहेंगे ना हमेशा किसी के साथ भी। जब ऊपर वाले से आप कनेक्ट हो जाते हो तो आपको लगता है कि मेरा एक बाप तो है, मेरे साथ कुछ भी बुरा होगा तो वो देख लेगा ना। मैं अपना काम करता रहूँगा, एफर्ट करता रहूँगा, कुछ भी बुरा होगा वो देखेगा ना। और मेरा बुरा टाइम भी चल भी रहा है तो मैं एक बात से तसल्ली में हूँ, सुकून से हूँ कि शायद वो मेरी परीक्षा ले रहा है। तो इसलिए कनेक्टेड होना ज़रूरी है। कंप्लीटली एग्री भाई। मतलब ये तो हम लोग बात भी कर रहे थे, मैंने YSR जी के साथ भी पॉडकास्ट हुआ था, उस पर ना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत बात हुई, और मुझे लगता है मेंटल हेल्थ अच्छी रखना है तो वो स्पिरिचुअलिटी उसका बहुत अच्छा आंसर है। क्योंकि अगर आप हर चीज़ है ना, जब आप सोचने लग, जब आप मैं सोचने लग जाता है तो वो मैं ईगो हो जाता है, और वो ईगो बड़े बड़े लोगों को लेके डूब जाता है और छोटे छोटे लोगों को कभी ऊपर नहीं आने देता है। ईगो एक बहुत बड़ा भार है, उसको अगर आपको हटाना है तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो कि नहीं। अच्छा, ये ईगो से बात याद आएगी, जब आप ऊपर वाले से कनेक्टेड हो ना, हाँ तो आप में ईगो भी नहीं आएगा। हाँ वही। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं कुछ गलत करूंगा तो डंडे मारेगा वो, हाँ तो मैं गलत भी नहीं करूंगा, राइट ना अपने साथ ना किसी और के साथ। राइट। तो आप अच्छे बने रहते हो। राइट। और ईगो इसलिए भी नहीं आता, एक और रीज़न ये भी है कि सब आप नहीं कर रहे हो, ऊपर वाला कर रहा है। अगर मैं जैसे कि भी मैं ये पॉडकास्ट भी कर पा रहा हूँ, सब मेरे वजह से ही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर वाले का ही तिगड़म था कि हम लोग पहले से मिले थे, है ना, हर चीज मिले, कुछ ना कुछ एक लक फैक्टर भी बहुत होता है। और वो जो लक फैक्टर हम लोग ने YSR जी के साथ भी डिस्कस किया, वो लक फैक्टर कहीं ऊपर वाला ही दे रहा। कहीं मैं चाहता तो मैं अभी शायद से अभी जिंदा भी नहीं रहता, मेरा शायद एक्सीडेंट हो गया तो मैं खत्म हो गया रहता, लेकिन ऊपर वाले ने जिंदगी दी तभी आज ये सब चीज़ें हो पा रही है। और वो ये लक चीज़ फैक्टर कर्मा के बाद आता है। हाँ। अगेन, ओ माय गॉड मूवी एग्जांपल से आप सीख सकते हो, मूवी से एग्जांपल लेकर के। जिन लोगों ने देखा है, उस मूवी में एक सीन है, पंकज त्रिपाठी का बेटा जहर खा रहा होता है, जहर पी रहा होता है, लेकिन जहर उसने पी लिया, लेकिन उस जहर से कुछ हुआ नहीं उसका। वो बाद में दिखाते हैं कि भगवान शंकर ने उसका जहर एब्जॉर्व कर लिया। सीखने वाली चीज़ इसमें से ये है कि जब आपके पास्ट कर्म अच्छे हैं, पंकज त्रिपाठी का फिल्म में कर्म अच्छा था, वो भगवान का भक्त रहा है शुरू से, बहुत सेवाएं उसने करी है, समाज का भला किया है उसने, तो भगवान उससे खुश हैं। तो उसके बेटे के साथ जब कोई एक्सट्रीम बुरा हो रहा था ना, एकदम तुरंत भगवान पहुंचे और उसका बुरा छीन लिए, बुरा एब्जॉर्व कर लिए वो। तो ये जो लक फैक्टर आपने कहा, ये कर्मों पर डिपेंड करता है। आपका लक आपके फेवर में तब आता है जब आपके कर्म अच्छे हैं। मैंने समाज में किसी एक ऐसे आदमी को नहीं देखा जो कि गलत हो, लूट फोट, समाज का गलत सोचता है, या क्रिटिसिज्म, जो भी गलत चीज़ें मानते हैं वो करता है और ज़िंदगी में बहुत खुश हो। ऐसा मैंने एक को नहीं देखा। हाँ, कई बार होता है कि गलत लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, लेकिन आप देखोगे जब वो ज़िंदगी छोड़ रहा होता है ना, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि आखिरी वक्त में ऐसे सड़ सड़ के मरते हैं वो, उनका बेटा बहू कोई साथ नहीं दे रहा होता है, और इतनी गंदी उनकी मौत होती है। और मुझे तो लगता है कि सर, आप ज़िंदगी कैसे भी बिताओ, आपकी मौत सुखमय होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी पल अगर गंध में बीता ना तो सब बेकार है। फिर सबसे ज़्यादा कष्ट उसी वक्त होता है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।